एपिसोड की शुरुआत में रेड डीमन ज़ेपर जो है वो केविन के कान के सामने बकबक कर रहा था, ये कहकर कि पता है तुम्हारे आने के बाद ही हमें अच्छा खाना मिल रहा है। इससे पहले तो मुझे लग रहा था मुझे सारे खाने से एलर्जी है, लेकिन अब जब खाना मुझे मिल रहा है तो पता चल रहा है कि खाना काफ़ी ज़्यादा लाजवाब होता है। यहाँ पर केविन सोच रहा था क्या ये शैतान डीमन इतना ज़्यादा बोलता है, बाप रे मैंने इसे बोल बच्चन को अपने साइड पर क्यों रखा। इस पॉइंट पर तो मुझे एरन की याद आ रही है। सरप्राइजिंगली उसके पास भी एक टॉकेटिव नेचर है, लेकिन उसका टोन काफ़ी ज़्यादा जेंटल होता है जो सुनने में बिल्कुल भी अनप्लेजेंट नहीं होता। ज़ेपर के बकबक की वजह से तो केविन ठीक से ग्रीमेंस की ट्रेनिंग को भी नहीं देख पा रहा था। केविन को जाते देख ज़ेपर से रुकते कहते हैं, हे अगर तुम जा कहाँ रहे हो। केविन कहता है बाहर जहाँ तुम नहीं हो। ज़ेपर कहता है सच में यार तुम कितने क्रूएल हो ना। पीछे से ये सब कुछ आर्यन भी देख रही थी। नेक्स्ट सीन में केविन अपनी तलवारबाजी कर रहा था, जो देखकर सारे डीमन एकदम इम्प्रेस होकर उन्हें भी सिखाने के लिए कहते हैं। ये सब देखकर केविन सोचता है क्या ये लोग पहली बार किसी शॉर्टमैनशिप को देख रहे हैं। अगर इस बारे में सोचा जाए तो इससे पहले मैंने उन्हें ठीक से तलवार पकड़ते तक नहीं देखा। असल में केविन बहुत ही ज़्यादा इविल वे में कहता है ठीक है मैं तुम लोगों को तलवारबाजी सिखा दूंगा, तो सब लोग अपनी तलवार को पकड़ लो क्योंकि अब तूफान आने वाला है। थोड़ी देर बाद ही सारे लोगों के हवा निकल जाते और सारे लोग केविन से भीख मांग रहे थे इसे पर रोकने के लिए। पीछे से शेरिट केविन के ट्रेनिंग के लिए उसे थैंक्स कर रहा था, क्योंकि अब जगह ये ट्रेनिंग फील्ड बिल्कुल ट्रेनिंग ग्राउंड की तरह लग रहा था। ज़ेपर कहता है लगता है ह्यूमन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। शेरिट कहता है हाँ क्योंकि ये बंदा तो इन्हें बिल्कुल 3 दिन से ट्रेनिंग दे रहा है। चलो अब जाकर इन सारे डीमन को कम से कम तलवार पकड़ना तो आ ही गया। ज़ेपर कहता है क्या तुम ट्रेनिंग में हिस्सा नहीं लेने वाले शेरिट। शेरिट कहता है हाँ मैंने लिया था, लेकिन पहले दिन ही लिया था। सारे लोगों को ऐसे आधे मरे देख कर शेरिट कहता है ऐसा लग रहा है कि आज के ट्रेनिंग को ज़्यादा ही इंटेंस है, इसका मतलब आज फिर से हमें जाने में देरी ही होगी। यहाँ पर हमारा केविन जो कि बहुत टेंशन में डीमन के ऊपर खड़ा था, वो कहता है चलो ठीक है आज का ट्रेनिंग यहाँ पर एक खत्म होता है, सब लोग अपने इस मरे होने की एक्टिंग को बंद करो और जाओ यहाँ से। केविन को जाते देख शेरिट शॉक होकर कहता है क्या ऑलरेडी खत्म भी हो गया, क्या आज कुछ इंपॉर्टेंट करने का दिन है। ऐसे सही ही है, ये लोग 3 दिन से नॉन स्टॉप ट्रेनिंग कर रहे हैं तो सारे लोगों को ये रेस्ट की तो ज़रूरत ही पड़ती है। अरे ऐसा बात नहीं है भाई, आज वही दिन है जिस दिन लेडी आर्यन के साथ इसका नाइट स्पेंड करना होगा। ये बातें सुनकर तो जो शेरिट है एकदम शर्माने लगता है, सोचता है इसका मतलब ये फिर से अपने उन रेड मार्क के साथ वापस आएगा। नेक्स्ट सीन में केविन दरवाजे के बाहर खड़े होकर यही सोच रहा था कि ऑलमोस्ट 3 डेज तो हो ही गए हैं। वो जैसे नॉक करने वाला था उतने में ही आर्यन भी दरवाज़ा खोल देती है। जैसा लग रहा था वो भी उसी के इंतज़ार में खड़ी हो। केविन आर्यन के फेस को देखते हुए सोचता है क्या उसका फेस हमेशा से इतना रेड था। क्या ये वियर्ड होगा ये कहना कि ये काफ़ी ज़्यादा सेक्सी लग रही है। हे तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम्हें फीवर हुआ है। हाँ शायद ऐसा ही कुछ। केविन सोचता है तुम्हें तो कुछ स्टेमिना ही बिल्कुल लेना चाहिए था। फिर वो कहता है क्या डीमन को बहुत जल्दी कोल्ड हो जाता है। आर्यन कहती है कोई भी लिविंग क्रिएचर वो जर्म से तो फ्री नहीं है ना। जैसे ही केविन उसे चेक करने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है, आर्यन उसे डॉच कर लेती है और जाते कहती है मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती थी। पीछे हमारा केविन अभी भी शॉक में था और सोचा था इसने मेरा हाथ डॉच कर लिया। अच्छा अगर तुम्हें कोल्ड नहीं हुआ तो फिर तुम्हें फीवर कैसे होगा। अरे ये फीवर नहीं है, वो क्या है ना मैंने कुछ मेडिसिन ली थी, वो उसी की साइड इफ़ेक्ट्स है जिससे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है। ये खतरनाक नहीं है तो तुम चिंता मत करो। हाँ चिंता, कौन चिंता कर रहा है। आर्यन ने केविन का हाथ पकड़ते कहती है यहाँ पर बैठ जाओ, मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती थी। यहाँ पर केविन तो बैठ कर रहा था और सोच रहा था इससे पहले जब मैंने इसे टच करने की कोशिश की इसने मुझे डॉच कर लिया था, लेकिन अब इसने मेरा हाथ ऐसे ग्रैब कर लिया जैसे वो जब उसे जैसे अच्छा लगे वो कर सकती हो। लेकिन फिर भी मैं क्यूरियस हूँ आखिर किस चीज़ की वजह से इसका फेस इतना गर्म है। केविन बैठते कहता है तो ठीक है मुझे दिखा दो। आर्यन केविन के ऊपर पैर रखते हुए कहती है मैंने तुम्हारे लिए ही प्रिपेयर किया है, ये सोच कर के तुम्हें अच्छा लगेगा तो बताओ ये कैसा है। हम देखते हैं। ये तो बिल्कुल गोरिल्ला जैसे काले काले बाल भरे हुए थे आर्यन के पैर पर। इधर केविन जो खुद सफ़ेद पड़ा हुआ था वो कहता है आखिर ये क्या चीज़ है, मुझे अब ये मत बताना जो मेडिसिन तुमने ली थी वो अपने पैर के हेयर को ग्रो करने के लिए ली थी। हाँ मैंने इसके लिए लिया है क्योंकि मेरे पैर के जो बाल है वो इतने घने नहीं है ना जो तुम्हें सेटिस्फाई कर पाए, इसलिए मैंने मेडिसिन ले ली। क्या कहा, आखिर तुम्हें किसने कहा कि मुझे ये सब पसंद है। हो
तुमने ही तो कहा था। ये सुनकर केविन को याद आती है अपनी पिछली बातों का, जो उसने ही कहा था आर्यन को कि अगर आर्यन को कोई अपने पैर के बालों को रिमूव करने के लिए ऑफर करे तो वो क्या करेगी। लेकिन बेचारी आर्यन को मेरी ही तरह इसके अंदर की डीप मीनिंग समझ में नहीं आई थी। केविन कहता है अगर तुम ही मुझे बताओ आखिर कौन सा वियर्ड इंसान होगा जिसे किसी के पैर के हेयर को रिमूव करना पसंद होगा। आर्यन कहती है मैं ऐसा तो नहीं कहना चाहती थी, लेकिन डेफिनेटली तुमने तो ये कहा था ना। केविन कहता है अरे मेरी माँ, वो तो मैंने उस स्पाइडर वुमन के लिए कहा था जिसने मुझे यहाँ पर लाया था। ये बात सुनकर तो जो आर्यन है उसकी गलतफहमी भी दूर हो जाती है और वो बेचारी चली जाती है एकदम सदमे में। तो धीरे धीरे अपना पैर हटाने लगती है। केविन उसका पैर पकड़ते हुए कहता है आखिर अब तुम कहाँ जा रही हो। हाँ, आर्यन जो इस वक्त पूरी तरीके से लाल हो चुकी तो शर्माती है, कहती है ऑनेस्टली कहो तो मैंने पहले सोचा था ये थोड़ा अनयूजुअल तो है, लेकिन ये वर्ल्ड काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और तुम ह्यूमन भी हो, तो मुझे लगा ह्यूमन वर्ल्ड में ऐसे हेयर रिमूवल चीज़ें रोमांटिक होती होंगी। आर्यन कहता है फिर से ऐसे कुछ भी सोचने मत लगना। आर्यन कहते हैं लेकिन इसमें तुम्हारा भी थोड़ा फॉल्ट है, क्या तुम ही वो नहीं हो जो ऐसा एक्ट कर रहा था कि वो अब मुझसे बोर हो रहा है। केविन परेशान होकर कहता है कि क्या कहा। आर्यन और कहती है तुम्हारे लिए अपना बेस्ट करी हूँ, मे भी ये अभी भी एनफ नहीं है। अगर तुम मुझे कहोगे कि परेशानी कहाँ हो रही है तो मैं कुछ भी एक्सेप्ट कर लूँगी, लेकिन तुम तो मेरे एफर्ट को एक्नॉलेज तक नहीं करते। केविन परेशान होकर कहता है क्या ये इसलिए है क्योंकि उस समय मैंने तुम्हारी वजह से ज़ैपर को अपने पास रखा था। इसमें बता दो ज़ैपर यानी वही रेड डिमन, ओके। तो फिर आर्यन इस बात को इग्नोर करते हुए कहती है देखो मैं सेम ही मिस्टेक को दोबारा नहीं रिपीट करना चाहती, इसलिए जब मैं सोच रही थी कि तुम्हें क्या पसंद आएगा तो मैंने ये कर दिया। इधर इन सोचों से अलग केविन कुछ और ही सोचा था। वो सोच रहा था बर्फीले पहाड़ों पर जो गोरिल्ला होते हैं क्या ये बाल उनसे भी बड़े हो सकते हैं। आर्यन कहती है हाँ हो तो सकता है। फिर प्रेजेंट में केविन आर्यन को देखते हुए सोचता है सच में ये कोई स्टूपिड समवन करी तो है ना, राइट। फिर वो हंसकर यहाँ से उठकर कहता है चलो अब जब तुम रेडी हो ही चुके हो मैं ये तुम्हारे लिए शेप कर देता हूँ। आर्यन कहती है नहीं रहने दो, भूल जाओ, मैं खुद से ही कर लूँगी। तो फिर ये वापस पहले जैसे हो जाएंगी। हाँ तुम कहाँ से इन वियर्ड मिसअंडरस्टैंडिंग को पैदा कर लेती हो। हाँ मैंने सोचा था ये तुम्हारे लिए एक सरप्राइज गिफ्ट होगा। केविन कहता है आखिर किस तरह के पागल को ऐसी चीज़ें पसंद आएगी। आर्यन कहती है मैंने तुम्हें कभी पागल नहीं सोचा। हाँ तो ये सोचना चाहिए ना। केविन और सोचता है मेरे साथ तो मैं ना ले जाने की वजह से अपना दिमाग खराब कर लेना ये और भी ज़्यादा एबनॉर्मल है। एनीवे अपना स्कर्ट ऊपर करो, मैं इसे शेप करके पूरा क्लीन कर दूंगा। हमारे जो आर्यन है वो पूरी तरीके से अब लाल होकर चमकाते गए थे। अच्छा ठीक है, वह केविन सोच रहा था कितने डम वैसे है ये। अच्छा ये बात बताओ तुम्हारे सर के बाल तो सिल्वर है तो फिर ये पैर के बाल ब्लैक कैसे। आर्यन शर्माते कहते हैं अच्छा वो ऐसे है ना जो पोर्शन बचा होता उनमें कलर से ब्लैक ही था। नेक्स्ट सीन में सारे लोग पार्टी कर रहे थे और मौज कर रहे थे। यहाँ पर जो केविन है वो बैठा हुआ था दूर और कह रहा था कितना नॉइज़ है यहाँ पर, आखिर किस तरह का कास्टल ऐसे बिना इन्वेस्टिगेशन है कि पार्टी थ्रो करने देता है। यानी जितने सारे बैंक्वेट आज तक अटेंड किए वो बहुत ही ज़्यादा शांत और डिस्टेंस मेंटेन कर होते हैं। ये सोचना कि मैं इन बुद्धू लोगों के खिलाफ अपने सारी रात बिता देता था स्ट्रेटेजी प्लान करने के लिए, अब ये कितना बेकार लग रहा है। डेमन किंग कैसल की तरफ देखते हुए मैंने अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी अचीव किया है वो सब कुछ पॉइंटलेस लग रहा है। सर्वेंट जो कि फ्रीली अपना हक मांग सकता है और सोल्जर्स जो कि ह्यूमन से और बेटर दूसरे दुखी लोगों को ट्रीट करते हैं, और जहाँ ह्यूमन रिलम के लोग एंडलेसली स्ट्रगल कर रहे हैं डेमन के साथ लड़ाई की वजह से। ह्यूमन और डेमन कभी भी इक्वल नहीं थे। यहाँ पर पावर का एक बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। ह्यूमन कभी भी डेमन को डिफीट नहीं कर पाएंगे। तभी सामने से एक डेमन आकर कहता है तुमको ज़्यादा ही ड्रिंक नहीं कर रहे हो। केविन कहता है अपने काम से काम रखो। ज़ैपर कहता है लगता है लेडी आर्यन में पार्टी स्किप करते हैं बेड पर जल्दी जाने के लिए, तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ। तुम्हें जहाँ भी जाना मुझे बता देना, बाथरूम बेडरूम। केविन में बुलाते कहता है देखो तो ज़रा इस ऑर्थलेस इडियट को भी आर्यन के अंदर बाहर डेली रूटीन के बारे में सब कुछ पता है, सबको पता है सिवाय मेरे। ज़ैपर तो अलग ही बनता, वो हंसते हुए कहता है यहाँ पर कुछ भी नहीं है जो मैं लेडी आर्यन के बारे में नहीं जानता। मैं तो उनके डायपर भी बदल चुका हूँ जब वो बेबी थी। तुम्हें पता भी है लेडी आर्यन सोती कितनी ज़्यादा प्यारी लगती है। पता है वो जब सोती थी तो अपना हाथ भी छोटा करके बंद कर लेती थी। केविन कहता है तुम मेरा भूख मार रहे हो, यहाँ से चलो जाओ। लेकिन ज़ैपर तो चुप ही नहीं उड़ता। वो कहता है मैं नीडल और फिर हमने उनके हाथों पर ऐसे उंगली रखने की भी कोशिश की लेकिन वो नहीं उठी। यहाँ पर केविन अब गुस्सा हो चुका था। वो कहता तुम सारे लोग ऐसे सारे स्टूपिड चीज़ एक सोते बच्चे के साथ किए हो। वो चिल्ला कर कहता है मुझे भी पता है कि वो एक हैवी स्लीपर है तो तुम अपना बकबक बंद करोगे।
मेरे ज़ेपर कॉन्फिडेंस में कहता है तो फिर क्या तुम्हें यही पता है? अगर लेडी आर्यन को कोई ना उठाए तो बस सारा दिन सो सकती है। केविन भी जवाब में भी कहता है उसके उठने के बाद भी उसके आंखों में तो पूरा दिन नींद लगा रहता है। भाई साहब इन दोनों के बीच तो आर्यन को कौन ज़्यादा जानता है, ये लेकर जंग छिड़ जाती है। ज़ेपर और कहता है तुम्हें क्या ये पता है जब लेडी आर्यन छोटी थी तब वो सीढ़ियों से नीचे गिर गई थी? फिर केविन कहता है हाँ मुझे पता है, वो जब सोती है उसके राइट आई में वो स्कार दिखता है। क्या तुम्हें ये पता है? फाइनली जाकर ज़ेपर कहता है अरे ये तो मुझे नहीं पता। फाइनली ये जवाब देखकर तो केविन भी सेटिस्फाई होता है, कहता है हाँ जैसे कि उसने कोई वॉर ही जीत लिया हो। ज़ेपर कहता है लेडी आर्यन देखने में थोड़ी डिफरेंट लग सकती है लेकिन वो काफ़ी अफेक्शनेट है। केविन कहता है आखिर मैं एक जीवन के नेचर के बारे में क्यों केयर करूँगा? ज़ेपर कहता है पता है लेडी आर्यन तो सेल्फ सेक्रीफाइसिंग में माहिर है। केविन कहता है सेल्फ सेक्रीफाइसिंग के बारे में तो नहीं पता लेकिन फुलिश टर्म में वो माहिर है। उससे ही देख लो जैसे कि उसने एक बेकार सा पोशन खा लिया और अपने पैर के हेयर को ग्रो कर लिया। जो सुनकर तो ज़ेपर हैरान होता है, कहता है क्या लेडी आर्यन ने मैजिक पोशन खा लिया? केविन कहता है तुम तो ऐसे एक्ट करते जैसे कि तुम्हें सब पता हो, क्या तुम्हें ये नहीं पता था? ज़ेपर कहता है लेडी आर्यन जो है वो हॉर्न्स के बिना ही ब्राउन हुई थी और हमारे लिए हॉर्न्स बिल्कुल हमारे बॉडी पार्ट की तरह होता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि तुमने अपने एक बॉडी पार्ट को खो दिया और ये कभी अनयूजुअल दिखता हो। फिर केविन कहता है आखिर ये हॉर्न्स करते भी क्या है? ज़ेपर कहता है हॉर्न्स उन्हें इम्यूनिटी देता है और इसकी वजह से वो किसी भी मैजिक को रोक सकते हैं और किसी भी पोशन को खा भी सकते हैं। लेकिन क्योंकि आर्यन के पास वो हॉर्न्स नहीं है तो वो उसे न्यूट्रलाइज नहीं कर सकती, इस वजह से उसे साइड इफेक्ट का सामना करना पड़ता है। और ये सोचना कि उनके पैर में हेयर रुक गया है इस वजह से ही उन्होंने इस पार्टी स्किप किया होगा। उनको तो साइड इफेक्ट के बारे में पता भी था लेकिन फिर भी उन्होंने वो ड्रिंक कर लिया। मैंने कहा था ना वो सेल्फ सेक्रीफाइसिंग है। यहाँ पर जो केविन है इस बार पूरा ज़्यादा ब्लश कर रहा था और अपना हाथ ज़ेपर की तरफ दिखाया था, कहता है इसे देखो। ज़ेपर कहता है आखिर मैं इसमें क्या देखूँ? केविन कहता है ये वही हाथ में जिसमें मेरा पुराना स्कार है लेकिन जो आर्यन है उसने इसे बैंडेज से वर्प कर लिया था। ज़ेपर कहता है हाँ फिर केविन कहता है मैं कोई 37, 36 या 38 नहीं हूँ, उसने मुझे सारे 37 ह्यूमन में से चुना है। एक ऐसे लेजी डीमन जिसे अपना स्लीप टाइम स्किप करना पसंद है बस मेरे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। ज़ेपर कहता है हे भाई आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? केविन ब्लश करते कहता है मेरा मतलब आर्यन को जो चाहिए वो कोई बॉडी एनर्जी नहीं है, वो चाहती है मुझे। अगर इस बारे में सोचा जाए तो इस चीज़ को काफ़ी वक्त हो गया है, ये तो कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन हुआ ना। ये सोचकर केविन वहाँ से उठ जाता है। ज़ेपर कहता है हे तुम ऑलरेडी जा रहे हो, रुको मैं भी आता हूँ। केविन ज़ेपर को रुकते कहता है नहीं मैं खुद से चला जाऊँगा, तुम इधर ही रुको। ऐसा कहकर केविन वहाँ से चला जाता है। अरे यार ये तो काफ़ी जल्दी चल रहा है, क्या ह्यूमन डिमोनिक या एल्कोहल को पी भी सकता है? दूसरा बंदा कहता है नहीं ये उनके शरीर में इतना ज़्यादा हीटअप पैदा करेगा कि वह मर भी सकते हैं। वो दोनों एक दूसरे के देखते कहता है अरे ये तो कम्प्लीटली वाइड लग रहा है। ज़ेपर कहता है कि ये कोई मॉन्स्टर है, मैं तो अब लेडी आर्यन के मेन के टेस्ट को लेकर काफ़ी वरीड हो। दूसरा बंदा कहता है अगर साइड इफेक्ट यहाँ नहीं हुआ इसका मतलब वो कहीं और है। ज़ेपर कहता है कहीं और मतलब कहा? दूसरा बंदा नीचे देखकर कहता है यहाँ पर। आप लोग समझ ही सकते हो ना कहाँ पर। चलो समझदार को इशारा ही काफ़ी है, हम नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं। नेक्स्ट सीन में आर्यन अपने नींद के आंखों में ही दरवाज़ा खोलते हैं। अभी तो वो काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही थी। वो कहती है कि आप पार्टी ऑलरेडी ख़त्म हो गए हैं? हाँ तुम? केविन तो आर्यन को देखकर बहुत ही ज़्यादा ब्लश कर रहा था और उसे बहुत अच्छे से स्कैन करते हुए सोच रहा है अरे नहीं मेरा सर बिल्कुल मैस हो चुका है, मेरा गला सूख गया है, मेरी बॉडी भी हॉट हो रही है। और इतने में आर्यन केविन का गल पकड़ते कहते हैं क्या बात है, क्या तुम ड्रंक हो? तुम काफ़ी गर्म हो चुके हो। केविन आर्यन के करीब आते हुए उसे कस के पकड़कर किस करने लगता है। आर्यन ब्लश करते हुए उसे रुकते कहती है रुक जाओ आज तो वो दिन नहीं है ना जिस दिन हमें नाइट स्पेंड करना होगा। केविन आर्यन के लिप्स को टच करते कहता है मुझे पता है लेकिन तो क्या हुआ? ये कहकर वो फिर से आर्यन को किस करने लगता है। वो तो किसी भूखे शेर की तरह आर्यन के ऊपर झपट चुका था। आर्यन उसे रोक रही थी क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहा था। नेक्स्ट में केविन उनके बीच की दूरियों को जैसे कि अब ख़त्म करने के लिए एकदम तैयार हो चुका था और आर्यन केविन की इस अचानक एक्ट से तो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज हो चुकी थी। इस वक्त केविन के आंखों में नशा सवार था उनके बीच की दूरियों को बिल्कुल ख़त्म करने के लिए और आर्यन केविन के हर एक टच को महसूस कर पा रही थी।
ज़रा केविन के इस नशीली आंखों को तो देखो। इधर आर्यन उसे काम डाउन होने के लिए कह रही थी। केविन कहता है अगर तुम्हारे सबोनेट भी बिल्कुल ऐसे तुम्हारे ऊपर जम कर देते तो क्या तुम फिर भी उन्हें एक्सेप्ट करते? आर्यन कहते क्या कहा? केविन कहता है बस जो पूछा वो कहो। आर्यन कहते अगर तुम ऐसा नहीं चाहते तो मैं ऐसा नहीं करूँगी। केविन कहता है हाँ ये एक अच्छा डिसीजन है। फिर केविन सोचता है अरे नहीं, आखिर मैंने ऐसा क्यों कहा? क्या उसके वो स्टूपिड सबोनेट अब मेरे नर्व्स के बाहर उतर रहे हैं? नहीं, ये ज़रूर इसलिए होगा क्योंकि वो डीमन ही क्यों ना हो, मैं अपने सामने कोई इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं सह सकता। हाँ बस ये इसलिए ही है। केविन कहता है सुनो अभी से इतना स्ट्रगल मत करो क्योंकि आज का रात बहुत ज़्यादा लंबा होने वाला है। ये कहकर केविन आर्यन के साथ अपना मोमेंट शेयर करने लगता है। केविन कहता है ऐसे मछली की तरह तड़पाओ मत, मुझे पता है तुम भी इसे काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करी हो। कुछ देर बाद आर्यन को देखते हैं जो कभी थक चुकी थी, लेकिन केविन को देखकर लगता है उसमें अभी भी एनर्जी बची है। वो आर्यन को पकड़ते हुए कहता है नहीं ये भी इनफ नहीं हुआ, मुझे और चाहिए। केविन सोचता है तुम्हें ऐसे पकड़कर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हारी और ज़रूरत है, तो इसलिए बस थोड़ी देर और करते करते सुबह हो जाती है। लेकिन इनका सीन अभी भी चल रहा था। बहुत देर बाद जाकर इनका ये सीन ख़त्म होता है और इतने में ही कोई दरवाज़ा खोलकर भी आ जाता है। हम आर्यन को देखते हैं जो कि एग्जॉस्ट होकर पड़ी थी और केविन जो अपने कपड़े को पहनते हुए सोच रहा था नहीं यार कि यहाँ पर कोई और रास्ता नहीं है दरवाजे को लॉक करने का। केविन गुस्सा होकर कहता है क्या तुम्हें नहीं पता किसी के रूम में आने से पहले नॉक करना चाहिए? गॉडजिमन कहता है मैंने नॉक किया था और बहुत टाइम किया था, तुम सुन ही नहीं रहे थे, हमारी लेडी आर्यन जिंदा तो है ना? केविन कहता है तो तुम्हें क्या लगता है एक डीमन बस थोड़े राउंड के नीचे पल से ही मर जाती है क्या? गॉडजिमन कहता है सच में तुम इतने बुरे हो, तुम्हें पता भी है तुम रात से दिन तक ऐसा पक कर रहे थे। मैं समझ सकता हूँ कि उस अल्कोहल की डिमोनिक एनर्जी की वजह से तुम्हारे अंदर ताकत आ गई होंगी, लेकिन ऐसा दूसरी बार नहीं होना चाहिए। बस मैं हमारी लेडी आर्यन को और परेशानी में नहीं दे सकता। इतने में वो गॉडजिमन केविन के हाथों में एक ब्रेसलेट दे देता है। केविन कहता है हे आके तुम क्या कर रहे हो? गॉडजिमन कहता है ये एक मैजिक ब्रेसलेट है, लेडी आर्यन ने ये मुझे तुम्हारे लिए बनाने के लिए कहा था, तुम इससे कहीं भी जा सकते हो और कोई भी दरवाज़ा खोल सकते हो। ये कल ही रेडी हो गया था लेकिन हम तुम्हें दे नहीं पाए क्योंकि तुम लोग तो इन सब करने में बिजी थे। तो अब जब तुम लोगों का ख़त्म हो गया है तो रेस्ट कर लेना और मेक श्योर करना कि लेडी आर्यन थोड़ा सा खा ले और बात भी ले ले। केविन तो उसके मुंह में ही दरवाज़ा बंद कर देता है। हाँ तो यही एक छोटा सा मैजिक कर सकता है, अब मैं बहुत इजीली डोर को खोल सकता हूँ। केविन आर्यन की तरफ देखते हुए सोच रहा था वो अभी कम्प्लीटली मैस हो चुकी है। अरे यार क्या मैंने सच में उसके साथ ये किया, वो भी पूरे 2 दिन तक। इवन सबसे हॉरिफाइंग चीज़ तो ये है कि उसे ऐसे देखकर भी मेरी फीलिंग जाग जा रही है। अरे कैसा इंसान हूँ मैं ये। कुछ देर बाद आर्यन के सारे सबोनेट जो है वो उसे देखकर रो रहे थे, कह रहे थे लेडी आर्यन आखिर आपके साथ क्या हो गया? आप चिंता मत करें, हम आपको बात दे देंगे। इतने में जो केविन है वो हमारी आर्यन को झटाक से उसके गोदी पर ले लेता है और बहुत ईविल वे में कहता है उसे टच मत करो। वो सारे लोग कहते हैं तो ठीक है अगर तुम उनसे कैरी कर ही रहे तो क्या हम बस उनका बात हैंडल कर सकते हैं? जो सुनकर तो केविन और गुस्सा हो जाता है, चिल्ला कर कहता है चले जाओ यहाँ से। वो लोग भी डर कर यहाँ से भाग जाते हैं। नेक्स्ट दिन में आर्यन बाथटब पे थे और केविन के ऊपर ही सो रही थी। केविन सोच रहा था डैम यार मुझे इसे अब वॉश करना पड़ेगा, लेकिन मैं उसे कहाँ वॉश करूँगा ये सोचकर मैं अपना कंट्रोल कर रहा हूँ। आखिर उस दिन मैंने अपना इतना कंट्रोल कैसे खो दिया? ये तो पहली बार नहीं है जब मैंने ड्रिंक किया है, इससे पहले भी बहुत लोग मेरी ज़िंदगी और मेरी बॉडी के पीछे पड़ रहे थे और एक बार तो मुझे फोर्स करके ड्रिंक भी कराया गया, लेकिन तब भी मैंने अपना कंट्रोल नहीं खोया। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं ऐसे ही कैसे किसी डीमन के हाथ से ड्रिंक कर सकता था? मैं बस उस ज़ेफर के टॉन्ट से परेशान हो गया था, लेकिन फिर भी मुझे ये तो याद रखना चाहिए था ना कि हमारे एनिमीज़ का टेरिटरी है। हाँ मैं तो इन कुछ ही मंथों में डीमन किंग कासल का यूज्ड हो गया हूँ। केविन भी अब बाथटब में आ जाता है और आर्यन को क्लीन करने लगता है। केविन का हाथ तो धीरे धीरे कहीं और ही जा रहा था और वो सोच रहा था तो हमने सच में 2 दिन तक बहुत सब किया। फिर वो आर्यन की तरफ देखता है जिसे देखकर तो वो फिर से ब्लश करने लगता है और सोचता है तुम केविन इडियट, तुमने सच में एक डीमन के साथ ये सब कर दिया और अभी भी तुम्हें और चाहिए? क्या तुम किसी तरह का कोई एनिमल हो?
नेक्स्ट सीन में सिल्वर डेमन फिन आर्यन को उसके पेट के ऊपर उठने के लिए बोल रहा था। आर्यन कुछ देर केविन की तरफ देखते हैं, फिर फिन को मना कर देते। केविन सोचता है, हाँ क्या उसने मेरे उस दिन के बात को सीरियस ले लिया। मैंने तो वो हिट ऑफ द मोमेंट कह दिया था, लेकिन लगता है मेरी बातों को उसने कुछ ज़्यादा ही सीरियस ले लिया है। आर्यन कहती है, फिन रहने दो, मैं ठीक हूँ। फिन गुस्से से कहता है, क्या कहा? तुम्हें देखकर नहीं लगता कि तुम ठीक हो? जल्दी से मेरे पेट के ऊपर उठ जाओ। लेकिन आर्यन तो वहाँ से जाने लगती है, जिसे ऐसे देखकर फिर का रास्ता रोकते हुए कहता है, नहीं, अगर तुम ऐसे खुद से चलना चाहती हो ना, फिर मैं तुम्हें एक सिंगल स्टेप भी नहीं रहने दूंगा। फिर सामने से केविन आते कहते हैं, ठीक है परफेक्ट, अगर ऐसी बात है तो उसे तुम्हारे यहाँ पर आने मत दो, तुम खुद से यहाँ पर आ जाओ। फिर तो कुछ समझ ही नहीं पाता। केविन फिर एक रूम दिखाते हुए कहता है, ये रूम तो आर्यन के रूम के पास ही में है, तुम लोग यहाँ पर ही मीटिंग रूम बना दो। फिर केविन उस रूम को खोलते हुए अंदर जाता है, लेकिन वो क्या देखता है, वो रूम नहीं कबाड़ खाना लग रहा था। जो देखकर तो केविन एकदम ब्लैंक हो जाता है। कहता है, ठीक है पहले इस रूम को क्लीन करो। नेक्स्ट इनमें सारे जो सर्वेंट है वो मिलकर इस रूम को साफ़ करने लगता है, और इस वक्त ये रूम अब बिल्कुल पूरी तरीके से साफ़ और क्लीन हो चुका था। जो देखकर प्रेम भी कहता है, हाँ ये प्लेस अभी सच में बहुत अच्छा लग रहा है। केविन कहता है, हाँ ये तो एक स्टूपिडिटी है कि इतने बड़े खाली प्लेस होते भी तुम लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। प्रेम कहता है, शैतान कहे कि तुम चुप रहो। इधर केविन तो सोच रहा था कि आर्यन अभी सो रही होगी या नहीं। हम देखते हैं आर्यन तो सच में ही सो रही थी। केविन उसे देखकर कहता है, वो पूरी दिन तक सो रही थी, लेकिन अभी भी उसका नींद खत्म नहीं हुआ। वो उसके बॉडी के मार को देखते हुए सोचता है कि डेमन के ऊपर इन छोटे मार को हिलाने में टाइम लगता है। वैसे आर्यन तो एक समान करने के हिसाब से उसका फेस काफ़ी अट्रैक्टिव है, लेकिन इसके बॉडी के ऊपर अब जब ये मार्क है तो ये और भी ज़्यादा। हाँ अगर इस बारे में सोचा था तो मैंने सुना है कि जब समान करे लाइट फोर्स एब्जॉर्ब करते हैं तो उनके पेट के ऊपर एक मार्क अपेयर हो जाता है। क्या आर्यन के पास भी ये मार्क होगा? मुझे याद है कि मैंने यहाँ पर उसे बाइट तो किया था, लेकिन किसी मार्क के बारे में मुझे याद नहीं, तो क्या मुझे चेक करना चाहिए? तभी केविन देखता है कि आर्यन के यहाँ पर तो कोई मार्क भी नहीं है। वो सोचता है, क्या ये मार्क सिर्फ उनके करीबी मोमेंट पर ही आता होगा? इतने में ही जो सर्वेंट है वो आकर केविन को कहते हैं कि उन्होंने अपना काम पूरा कर दिया है। लेकिन वो क्या देखती है, वो देखती है कि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर बैठे थे। जो देखा तो वो बेचारे शॉक हो जाते हैं, और केविन कह रहा था, रुको ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। केविन उसे समझाने लगता है, लेकिन वो तो छुप जाते हैं और बाहर से जाते हैं। कहते हैं, परवट कहे के के सारे ह्यूमन जो हैं वो अपने जज्बात को काबू नहीं कर पाते। नो वंडर कि ये आदमी मुझे कब से ऑर्डर दिया जा रहा था। इधर केविन तो सदमे में जा चुका था, सोचा था अरे नहीं यार गड़बड़ हो गया। उस रात केविन को बहुत टाइम पहले की एक सपना आया, जब उसके माँ पापा भी जिंदा थे और वो लोग एक लैंड ओन करते थे, लेकिन उनकी फैमिली कंडीशन भी कई और कॉमनर्स की तरह ही थी। वो लोग मनी के लिए जो टूल थे वो उन्हें बेचते थे, और उन्हीं पैसों से वो अपने भाई का इलाज करवा रहा था। एक दिन एक बुजुर्ग औरत यहाँ पर अपना भारी सामान लेकर आती है, जो देखकर केविन उनकी हेल्प करता है और बाद में टूल के बदले पैसे मांगता है। लेकिन उन बुरी औरत के पास उतने पैसे नहीं थे, इसलिए उनको एक बुजुर्ग समझकर केविन उन्हें फ्री में ही जाने देता है। लेकिन वो बुजुर्ग औरत फ्री में नहीं जाना चाहती थी, इसलिए बदले में वो केविन को उसका फॉर्चून बताने के लिए ऑफर करती है। वो बताती है, हे भगवान, मैंने कभी भी इतना हॉट और ब्राइट स्टार नहीं देखा। इसका हीट इनफ है पूरे वर्ल्ड को कंज्यूम करने के लिए। तुम सिर्फ फ्लावर की फ्रेगनेंट तरह हैंडसम नहीं हो, तुम एक एनर्जी होल्ड करते हो जो खुद में सन की तरह, इसलिए तुम जहाँ भी जाओगे अटेंशन ग्रैब करोगे। हार्डशिप तुम्हारे मरने तक तुम्हें फॉलो करेंगी। ये तुम्हारे पास काफ़ी ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी और तुम्हारी फेट में बस सेक्रीफाइस लेके होगी, जिस वजह से यंग एज में ही तुम मर जाओगे। केविन उन्हें स्टॉप होने के लिए कहता है, लेकिन वो और कहती है, ऑल तो तुम अटेंशन से घिरे रहोगे, लेकिन तुम्हें अपनी ज़िंदगी में अकेला ही रहना होगा। कुछ प्योर और वार्म चीज़ तुम्हारी लाइफ में आएगी, लेकिन तुम्हें उसे दूर करना होगा। तुम एक ऐसे बड़े स्टार को पजेस करोगे और उसका मास्टर होगी जिसका थाप कोई नहीं सह सकता। तुम जिसे प्यार करने की जरूरत करोगे, उन्हें बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। नेक्स्ट दिन में सारे लोग अपना अपना काम ख़त्म करके हमारे केविन को बता रहे थे और उसे बहुत खुश होकर गुड मॉर्निंग विश कर रहे थे। केविन सोचता है, अब ये सारे डीमन कैसल के डीमन ऐसे एक्ट करते हैं जैसे कि ये सब मुझे जानता है। अरे शांत हो जाओ यार, मुझे इन सब चीज़ों से ह्यूमन वर्ल्ड से भी गुजरना पड़ता था। केविन सोचता है, मैं जहाँ चाहता हूँ अटेंशन ड्रॉ करूँगा, बिल्कुल वैसे ही जो फॉर्चून में बताया गया था। एक ऐसा इंसान है जो किसी को अपने दिल में जगह देगा, उन दोनों को ही अपनी ट्रेजिक एंड का सामना करना पड़ेगा। एक ऐसा इंसान जैसे मैं अपने दिल में जगह दूंगा, आखिर ऐसा कौन होगा? हाँ, और कौन सा ट्रेजिक एंडिंग है एक्चुअली?
नेक्स्ट में केविन देखता है उसके सामने आर्यन आ चुकी थी जो कह रही थी क्या बात है इन दिनों तुम ट्रेनिंग सेशन पर नहीं जा रही हो, जो बाकी डीमंस है वो तुम्हें ना पाकर काफ़ी डिसअपॉइंट है। हमारा केविन तो इधर अलग ही ब्लश करा था और उसे कुछ जवाब नहीं दे पा रहा था। वो आर्यन को देखकर सोचता है वो तो खासों के सबसे प्रीसियस लोगों में से है, लेकिन इस हिसाब से वो थोड़ी बिखरी हुई नहीं लग रही है। आर्यन तुम्हें तो तुम्हारे सर्वेंट भी अटेंड करते हैं, लेकिन तुम्हें तो फिर भी खुद को थोड़ा और प्रिपेयर रखना चाहिए है ना। केविन जो आर्यन को इसको पकड़ लेता है और उसके बाल और ड्रेस को ठीक कर देता है, जो देखकर आर्यन कहती है अरे तुमने अपने हाथ से मैजिक को कास्ट किया, वो भी बिना किसी माना के। केविन शर्माते हुए कहता है अगर तुम क्या कह रही हो, वैसे इतनी सुबह सुबह तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैं तुम्हें देखने के लिए आई हूँ। ये सुनकर तो केविन ब्लश ही करने लगता है और सोचता है कि सच में तुम वैसे भी आज रात मेरे बेडरूम पर आने वाली थी, तो क्या तुम थोड़ा और वेट नहीं कर सकते थे मुझसे मिलने के लिए? कितने अनपेशेंट हो। प्रेजेंट में वो कहता है क्या तुम्हारे पास सच में कोई और काम नहीं है? आर्यन कहती है हाँ है ना, वो गार्डन मेरे के लिए वेट कर रहा है तो मुझे जाना होगा। केविन कहते हैं क्या ऑलरेडी? आर्यन बात चाहती है, कहती है हाँ तो हम बाद में मिलेंगे। केविन तो उसे रोकना चाहता था और कहता है आखिर मुझे ये कितना हताशाजनक क्यों लग रहा है, तुम ऐसे किसी को बाय कर जा रही हो जिससे तुमने अपना दिल जान दे दिया है, और तो फिर तो इसे किसी को बाय करना तुम्हारे लिए काफ़ी हार्ट ब्रेकिंग होगा। लेकिन ये अकेला मैं ही क्यों, मुझे इसे वेट फील हो रहा है। यहाँ पर केविन आर्यन के जाने के बाद अपने ब्रेसलेट की मदद से सारे बिल्डिंग को देख रहा था, लेकिन बिल्डिंग्स इतनी बड़ी थी कि वो उन्हें पूरा करने में उसे पूरा मंथ लग जाएगा। वो सोचता है इतनी जगह देख ली लेकिन आर्यन भी नहीं मिली, आखिर वो है कहाँ? इतने में ही जो आर्यन है वो केविन को बुलाती है। गार्डमैन केविन से कहता है क्या तुम अपने रूम में जा रहे हो? केविन कहता है तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? आर्यन कहती है मैं अपनी प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए जा रही हूँ। जो सुनकर तो केविन एकदम शॉक हो जाता है और कहता है कि यहाँ पर कोई सिम्टम्स दिखे हैं? आर्यन कहती है ह्यूमन के सिम्टम्स और डिमन के सिम्टम्स अलग होंगे, तो मुझे नहीं पता कि तुम किन सिम्टम्स के बारे में बात कर रहे हो। केविन कहते हैं अरे वही पेट खराब होना या फिर ज़्यादा नींद आना। आर्यन कहती है हाँ इन दिनों मुझे कभी नींद आ रहा है। गार्डमैन कहता है लेडी आर्यन पता है आपको तभी ज़्यादा नींद आएगा जब आप मर जाएंगी। आर्यन कहती है ओ अच्छा ऐसी बात है। पीछे से जो केविन है वो कहता है क्या ऐसी बात है? ऐसी बात मेरा जूता। केविन भी इनके साथ खड़ा हो जाता है। ये दोनों तो एकदम कंफ्यूज है और इनको ऐसे कंफ्यूज देखकर केविन कहता है क्या तुम लोग नहीं जाने वाले हो? आर्यन कहते हैं क्या तुम भी हमारे साथ जाने वाले हो? केविन कहता है तो तुम क्या चाहते हो, मैं तुम दोनों का ऐसे ही बाय बोल दूँ? फिर वो हमारे आर्यन को प्यार से पकड़ लेता है। पीछे से गार्डमैन कहता है ऐसा तो नहीं है कि तुम पहले कभी हमारे साथ एक बार भी गए हो? जो सुनकर केविन सोचता है पहले, इसका मतलब ये लोग इससे पहले भी प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए गए हैं। ऑब्वियसली इससे पहले मैंने कभी इन चीज़ों के बारे में क्या नहीं किया, लेकिन अगर यहाँ पर एक चाइल्ड हुआ तो फिर क्या मुझे कोई पेरेंटल लव फील होगा? केविन कहती है देखो अपना ज़्यादा होप मत कर लेना। केविन कहता है हाँ नहीं करने वाला। वो सोचता है जो ओनली चीज़ है जिसके बारे में केयर करूँगा वो ये है कि इस डिमन रिलम से बाहर निकलना। नेक्स्ट में ये लोग लेक के पास आ चुके थे। गार्डमैन केविन से कहता है यहाँ पर तुम बता सकते हो कि कोई प्रेग्नेंट है या नहीं? तो देखकर केविन सोचता है सीरियसली ये कितना पैथेटिक है। हे दोनों हम सही जगह पर तो आए हैं ना? गार्डमैन कहता है तुम ध्यान से देखो। ऐसा कहकर वो एक मैजिक कास्ट कर देता है जिस वजह से लेक के सारे पानी साइड होने लगता है और केविन भी वह जगह खड़ी हो जाती है। केविन तो पूरा ही शॉक। हम देखते हैं जो आर्यन है वो पानी के नीचे जा चुकी थी। गार्डमैन कहता है देखा ये कितना खूबसूरत है ना? केविन अपना मुँह भी काटते हुए सोचता है खूबसूरत खूबसूरत मेरा जूता। आखिर इस नॉर्मल चीज़ को एक डॉक्टर के साथ लेकिन क्यों वो नहीं कर सकते? हाँ फिर वो कहता है अच्छा ये बताओ कि वो कब तक आने वाली है? गार्डमैन कहता है 2 घंटे तो लगेंगे ही। केविन कहता है अच्छा ये बताओ कि तुम लोग बस प्रेगनेंसी के लिए इतना दूर तक जाते हो, क्या होगा अगर कोई सफोकेशन की वजह से मर जाए तो? गार्डमैन कहता है कोई भी हमारे इस लाइफ लेक में गिरकर आज तक नहीं मरा, और वैसे भी ये लेक हमारे डीमन अंश का ही एक हिस्सा है, बिल्कुल एक माँ की तरह, तो यहाँ पर चिंता करने की कोई वजह नहीं है। केविन कहता है तो यहाँ पर डॉक्टर क्या करते हैं? तुम भी तो एक डॉक्टर ही हो ना? गार्डमैन कहता है मैं तो एक ट्रॉमा स्पेशलिस्ट हूँ, मेरे यहाँ पर आने से पहले ही ये लोग को खुद से ही ठीक हो जाता है। इतने में ही जो आर्यन है वो भी पानी से आ चुकी थी। केविन जाते कहता है आर्यन ये क्या बात है? यहाँ पर गार्डमैन कहता है लेडी आर्यन क्या अब मैं अपना अंकल बनने का रोल कर सकता हूँ? आर्यन कहते हैं अभी नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये इतना ईजी होगा, तो तुम बेबी के लिए क्लॉथ प्रिपेयर करना बंद कर दो।
ओहो लेडी आर्यन, लेकिन मुझे लगता है नेक्स्ट टाइम मैं ये रोल ज़रूर निभा पाऊँगा। आर्यन कहती है तुमने नेक्स्ट टाइम भी ऐसा ही कहा था। फिर केविन सोचता है हाँ मुझे लगा था कि मैं यहाँ पर मैं जो रोल साबित कर रहा हूँ प्रेग्नेंट होने के लिए है ना, तो फिर आखिर ये लोग मेरी बजाय क्यों एक दूसरे से बात कर रहे हैं। इतने में ही केविन आर्यन को अपने कंधे के ऊपर ही उठा लेता है। आर्यन कहती है हे आखिर तुम कर क्या रहे हो। केविन कहता है क्या कर रहा हूँ, तुमने तो कहा था ना तुम अभी तक प्रेग्नेंट नहीं हो, तो मुझे वो सब करने दो जब तक तुम हो नहीं जाती। आर्यन कहती है रुक जाओ अभी नहीं। ये सुनकर तो केविन जो एकदम शॉक हो जाता है और कहता है क्या, क्यों नहीं, क्या ये इसलिए है कि ये प्रेग्नेंट नहीं हो पाए या फिर ये कोई और शैतान इंसान की वजह से है। इतने में ही आर्यन शर्माती हुई कहती है रुक जाओ क्योंकि मुझे अभी भूख लगी है, चलो पहले खाना खा लेते हैं। नेक्स्ट सीन में केविन आर्यन के साथ हम अपना मोमेंट शेयर कर रहा था। केविन आर्यन को किसी मछली की तरह तड़पाते देकर कहता है क्या तुम जाना चाहती हो, हाँ अभी से ही ख़त्म हो जाएगा तो कैसे होगा। यहाँ पर आंखें खोलो और मेरी तरफ देखो और इस पल को एंजॉय करो। इधर जो हमारी आर्यन थी इसका तो पूरा बैटरी ही डाउन हो गया था। जो देखकर केविन कहता है हाँ एक डिमन के हिसाब से तुम्हारा स्टेमिना इतना वीक क्यों है, तुम्हें तो थोड़ा और वर्क करना चाहिए। केविन सोचता है अगर मैं इसके साथ फिर से करूँगा ना तो ये लास्ट टाइम की तरह बेहोश हो जाएगी, इससे अच्छा है कि हम नहा नहीं चले जाए। नेक्स्ट में आर्यन कह रही थी मैं खुद से भी नहा सकती हूँ। केविन कहता है अच्छा लेकिन मैंने तो देखा था तुम्हारा हाथ किसी पत्ते की तरह काँप रहा था। केविन आर्यन को देखते हुए सोचता है कितनी ज़्यादा डिपेंडलेस है। इसके बारे में सोचो तो वो बिल्कुल केयर नहीं करती कि कोई उसे टच भी करे या फिर उठा भी ले। इस सिचुएशन में अगर कोई ये शैतान है इंसान है इसे किसी गलत इंटेंशन से टच करेगा या फिर हैरेस करेगा ये तो कह भी नहीं पाएगी, इसे रियलाइज़ भी नहीं होगा। अरे नहीं ये कितना एनोइंग है, वो क्लियरली मेरे बिना कुछ नहीं कर सकती। इतने में आर्यन कहती है तुम काफ़ी ही काइंड पर्सन हो। ये सुनकर तो केविन एकदम से हड़बड़ा जाता है। आर्यन कहती है हाँ तुम भी ज़रूर एग्जॉस्ट होगे लेकिन फिर भी तुमने मुझे पहले वॉश कर पाया। नो मैटर तुम कितने भी ज़्यादा अच्छे फिजिक्स वाले होगे लेकिन एक ग्रोन पर्सन को वॉश करवाना कोई ईजी टास्क नहीं है। केविन कहता है हाँ कोई गलत ख्याल भी मत पाल लेना, हाँ कि मैं तुम्हारे उस क्लमसी सर्वेंट से तुम्हें वॉश करने के बजाय खुद तुम्हें वॉश करवाना पसंद करूँगा। केविन और कहता है मुझे पसंद हो या ना हो हम दोनों को एक दूसरे से मिलना पड़ता है और एक साथ सोना पड़ता है, तो ये बेटर होगा ना कि हम दोनों ही क्लीन रहें। आर्यन कहती है तुम मानोगे नहीं लेकिन तुम कभी काइंड पर्सन हो। इवेंट की पूरा रात बिताने के बाद भी तुम मुझे उठाते नहीं हो और अकेले सोने देते हो। केविन कहता है मैं ऐसा इसलिए कहता हूँ क्योंकि तुम काफ़ी आवाज़ कर सोती हो और अगर हम वो सब नहीं कर रहे हैं तो आखिर हम बेटी शहरी क्यों करें। आर्यन कहती है अगर अब मैं इस बारे में सोचूं तो मैंने तुम्हें कभी सोते हुए नहीं देखा कि तुम सोते भी हो। केविन कहते हैं अपने काम से कम रखो। आर्यन कहती है क्या बेड तुम्हारे लिए अनकंफर्टेबल है या फिर तुम्हें अकेला सोने में डर लगता है। आर्यन को अपने लिए बड़ी देखकर केविन सोचता है तुम काफ़ी यूजलेस चीज़ के लिए बड़ी ढूंढी हो लेकिन मुझे ये काफ़ी पसंद आ रहा है। मुझे ये इतना पसंद आ रहा है कि मैं किसी मैजिक टूल से तुम्हारा वॉइस रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। वेल तो तुम क्या मुझे सुलाने की ट्राई करोगे, मैं बेड देता हूँ तुम मेरे पहले सो जाओगी। नहीं ऐसा कभी नहीं होगा। ओ तो तुम क्या बेड लेना चाहोगे, क्या बेड की क्या ज़रूरत है, मैं तुम्हारे साथ तो कोई गेम नहीं खेलना चाहते। लेकिन गेम में बुराई है क्या है, ये थोड़ा सा मोटिवेशन ऐड करेगा और जो पर्सन पहले सो जाएगा वो दूसरे बंदे की किसी भी विश को पूरा करेगा। हाँ लेकिन इसके लिए बेड की क्या ज़रूरत है, मैं बिना बेड के भी तुम जो चाहते हो वो पूरा कर सकती हूँ। अच्छा तो फिर मुझे यहाँ से जाने दो। नहीं इसके बजाय कुछ भी, तो क्या तुम मेरे साथ बेड करने वाले हो। आर्यन पे शर्माती हुई मान जाती है। नेक्स्ट सीन में ये लोग देखते हैं इनके बेड के ऊपर तो कपल की तरह सजाया गया था, जो देखकर केविन शॉक और पीछे से आर्यन कहती है ये ज़रूर बच्चों ने बेड के ऊपर सारे फ्लावर्स को रखे होंगे। केविन उस ब्लैंकेट को हटाते हुए कहता है क्या डिमन रिलम में भी स्वान होते हैं। आर्यन कहती है तो लेकिन ये काफ़ी रेयर है। अच्छा तो क्या तुमने कभी खुद से देखा है। नहीं मैंने स्वान तो नहीं देखा लेकिन मैंने स्वान की तरह एक बच्चे को देखा है जिसकी आंखें काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और शांत थी। गाइस ये बात आप याद रखना क्योंकि ये बात हमारी स्टोरी में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। एवेन बहुत ध्यान से आर्यन को ही देख रहा था। आर्यन वैसे देखकर ब्लश कर रही थी। फिर कहते हैं वेल पार्टिकुलरली मैं बात करना उतना इंजॉय नहीं करती। केविन सोचता है तो बेसिकली वो कहना चाहती है कि वो सब नहीं करना चाहती। फिर केविन कहता है मैं वो सब नहीं करूँगा। ये सुनकर तो हमारे जो आर्यन है वो बहुत गहरी सांस छोड़ती है, जो देखकर केविन गुस्सा हो जाता है। फिर उसे ऊपर उठाते हुए सोचता है और यहाँ पर वो मेरी किसी भी विश को पूरी करने वाली थी। हाँ फिर वो हमारे आर्यन को उसके ऊपर ही सुला देता है। सोचता है कितनी क्रूएल है ना।
आर्यन उठते हुए कहते हैं, मैं ऐसे किसी बड़े पत्थर के ऊपर नहीं सो सकते। एक केविन आर्यन का सर पकड़ते हुए कहता है, आखिर बड़े पत्थर से तुम्हारा क्या मतलब है? छटपट करना बंद करो और शांत हो जाओ। केविन ब्लश करते सोच रहा था, मैं डेफिनेटली ऐसे तो नहीं सो सकता। मैं रूम जाने से पहले एटलीस्ट आर्यन की सोने तक तो वेट करना ही पड़ेगा। आर्यन कहती है, तुम्हें सोने के लिए एक कंफर्टेबल प्लेस की ज़रूरत है, पर एक ऐसा प्लेस अगर चाहा तुम डिफेंसलेस भी होगे तो तुम्हें सेफ फील होगा। केविन कहता है, मैं वेल फर्स्ट कंडीशन में ही फेल हो गया हूँ। वो सोचता है कंफर्टेबल प्लेस, हाँ, इन शैतान लोगों के मुझे हिलाने की वजह से मैं हमेशा पैनिक में रहता हूँ। अगर सच कहूँ तो वॉर के टाइम में जब मैं बाहर सोता था वो टाइम ज़्यादा पीसफुल होता था। ऐसे में आर्यन उठते हुए कहती है, तो फिर मैं तुम्हारे लिए इस प्लेस को कंफर्टेबल बना दूँगी। अगर सामने वाला पर्सन के लिए प्लेस कंफर्टेबल ना हो ना तो दूसरा इंसान उसे कंफर्टेबल फील करवा सकता है। और तुम एग्जैक्टली ये कैसे करोगी? आर्यन केविन के हाथों के ऊपर हाथ रखते हुए कहती है, बिल्कुल ऐसे एक दूसरे के हाथों को होल्ड कर कर उसके वार्मनेस को फील करते हुए और एक दूसरे के इतना करीब आकर ताकि हम एक दूसरे की सांसों को फील कर पाए, और फिर तुम्हें बिना पता चले ही नींद आ जाएगी। केविन कहता है, यहाँ पर कोई रास्ता ही नहीं है कि मैं ऐसे किसी चीज़ की वजह से सो जाऊँगा। हम केविन की आंखों को देखते हैं जिनमें थोड़ी थोड़ी नींद आ रही थी, फिर भी वो सोचता है उसने ऐसा कहा है, लेकिन मुझे पता है वो खुद मेरे पहले सो जाएगी। इसलिए वो सोचने लगता है जब आर्यन उठेगी तो उसे क्या मांगना चाहिए। क्या उसे ये मांगना चाहिए कि उसे पूरा डीमन कैसे दिखाए, और या फिर कुछ और। इतने में हम देखते हैं जो केविन है वो बिल्कुल गहरी नींद में चला जाता है। तो एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए ऑफकोर्स चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट कीजिए ताकि मैं मोटिवेट हो पाऊँ। गाइस सच बताओ तो नेक्स्ट एपिसोड इतना इंटरेस्टिंग था कि मैं खुद इसे एक्सप्लेन करना चाहती थी आप लोगों के लिए, बट मेरे पिछले वीडियो में कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा दिया है, ये काम इस वीडियो में ना कर दी, इसीलिए आज के लिए इतना ही। अब के लिए नेक्स्ट एपिसोड जल्दी लाऊंगी अगर आप लोग मुझे मोटिवेट करेंगे। अच्छे से रहना, खुश रहना, बाय।